सिख एक ऐसी कौम जो हमारे देश में केवल 2% है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी में 8% का कंट्रीब्यूशन देती है। जिस कौम के लोगों में हमारे देश के लिए ऐसा समर्पण हो, आखिर उनके साथ 1984 में ऐसा क्या हुआ कि आज वही लोग हमारे देश से अलग एक देश बनाने की बात करते हैं। यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. Gujral ji, on that very sad evening, This occurred Sikhs over 3 days. 31 अक्टूबर 1984 से 3 नवंबर 1984, मात्र इन 4 दिनों के बीच में दिल्ली के अंदर 2800 सिखों को मारा जाता है। ये 2800 सिखों का जो नंबर है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 10,000 से ज़्यादा है और कहीं कहीं तो ये नंबर 30,000 के आंकड़ों को भी पार कर देता है। 1972 पंजाब स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने अकाली दल को हरा दिया था, जिसके करीब 1 साल बाद 1973 में अकाली दल ने सरकार के सामने कुछ डिमांड रखी, जैसे कि पंजाब को उसकी ऑटोनॉमी यानी पंजाब अपने सारे डिसीजंस को अपने हिसाब से लेगा और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे कम किया जाएगा। इन डिमांड्स को उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन नाम दिया था, जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हीं दिनों एक यूथ सिख लीडर जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, उसने भी अकाली दल ज्वाइन कर लिया। वो लीडर और कोई नहीं बल्कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले थे। इन्होंने 1982 में अकाली दल के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए एक धरना चालू किया, जिसका उन्होंने नाम रखा धर्म युद्ध मोर्चा। सरकार ने इस धर्म युद्ध मोर्चा को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्टर्स पर कड़ी कार्रवाई करी, जिसमें पुलिस को वायलेंस भी यूज़ करनी पड़ी थी, जिस वजह से पंजाब के लोगों में गुस्सा बढ़ गया था और पंजाब पुलिस को पूरे पंजाब में शांति बनाने के लिए काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ा था। इन सारी सिचुएशंस की वजह से पंजाब के अंदर भिंडरानवाले का नाम और भी फेमस हो गया था और पंजाब के सारे यूथ के अंदर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के खिलाफ बदला लेने की भावना आ गई थी। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि अक्टूबर 1983 में कुछ सिख मिलिटेंट्स ने बस में जा रहे 6 हिंदू पैसेंजर्स को गोली मार दी और उसी दिन पंजाब के अंदर 2 ट्रेन ऑफिशियल्स की भी हत्या हो गई। इन सब के बाद पंजाब की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने पंजाब में खुद की सरकार को डिसमिस किया और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया। पंजाब में हालात इतने ख़राब हो गए थे कि 1 जनवरी 1984 से 1 जून 1984 मात्र इन 5 महीने के अंदर 300 लोग मारे जा चुके थे। इन टारगेटेड किलिंग्स के पीछे मोस्टली जरनैल सिंह भिंडरानवाले के ही मिलिटेंट्स ग्रुप का हाथ सामने आता था। भिंडरानवाले के इन एक्शंस की वजह से उसके ऊपर हमेशा पुलिस का खतरा मंडराता रहता था, जिसकी वजह से उसने गोल्डन टेम्पल को एक सेफ कॉम्प्लेक्स समझ के उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया था और वो वहीं से सारे ऑर्डर देता था और पूरा पंजाब उसको वहीं से सुनता था। भिंडरानवाले को ख़त्म करना सरकार की एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी, जिसके बाद सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को 1 जून 1984 को लॉन्च किया गया था और 6 जून 1984 को भिंडरानवाले को मार दिया गया था। इस ऑपरेशन में ऑफिशियल एस्टीमेट के हिसाब से आर्मी के 83 जवान शहीद हुए थे और 493 कंबाइंड मिलिटेंट्स और सिविल कैजुअलिटीज हुई थी। इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल के भी कुछ हिस्से को डैमेज हुआ था, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड जिस जिस कंट्री में सिख रहते थे उन सारे सिखों में एग्रेशन था और इसी एग्रेशन के चलते करीब 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया था। इनमें से एक को तो मौके पर ही मार दिया था और दूसरे का कोर्ट ट्रायल कराया जाता, जिसके बाद उसे भी 1989 में फांसी दी जाती है। हम वापस चलते हैं 31 अक्टूबर 1984 को, जिस दिन इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। इंदिरा गांधी के मरने के करीब 20 मिनट बाद ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस किया जाता है कि इंदिरा गांधी जी को मारने वाले उनके बॉडीगार्ड सिख धर्म से आते थे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। वे मेरी ही मां नहीं, वे देश भर की मां थी। इंदिरा गांधी जी को गोली लगने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता। उनके एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से एम्स के बाहर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वहाँ पर खून के बदले खून जैसे नारे लगने लगते हैं और जब प्रेसिडेंट जैल सिंह हॉस्पिटल में आते हैं सब उनकी गाड़ी पर भी पत्थरबाजी करते हैं। दिल्ली की जो वायलेंस थी वो 31 अक्टूबर की रात को ही शुरू हो जाती है। लोग सिखों की गाड़ियों को रोककर उन्हें जलाने लगे, बसों से उतारकर उन्हें मारना या उन्हें जलाना चालू कर दिया था। 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह के बीच उस टाइम के कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन के लीडर ललित मकेन ने लोगों को 100 रुपए के नोट के साथ साथ दारू की बोतल्स भी दी और ये ऑर्डर दिया कि सिखों को मारो, लूटो और उनके घरों को जला दो।
और ये बात सीबीआई ने खुद कोर्ट को बताई है कि सज्जन कुमार ने अपनी रैलीज में कहा था कि एक भी सिख बचना नहीं चाहिए। इसमें उस टाइम के मिनिस्टर HKL भगत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने भी पैसे और दारू की सप्लाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। मॉब ने सिखों के घरों को आइडेंटिफाई करने के लिए वोटर्स लिस्ट, राशन लिस्ट और स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक का यूज़ किया था, जिसमें इन्हें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल्स ने हेल्प करी थी। मॉब ने सिखों के घरों को S और क्रॉस लिख के एक रात पहले ही मार्क कर लिया था, जिससे इन्हें सिखों के घरों को पहचानने में आसानी हो और उन पर बाकी की जब भीड़ आए तब आसानी से अटैक कर सके। ये पूरा वायलेंस लगभग 3 दिनों तक चला। उनमें हजारों की संख्या में सिख मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। उस टाइम के एक इंडियन न्यूज़पेपर ने अपने फ्रंट पेज में इंडियन गवर्नमेंट को कॉल आउट करते हुए लिखा था कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस है वो मदर ऑफ ऑल कवर अप्स है और सरकार ने सारे एविडेंस मिटा दिए। जब इतना सब हो चुका था तो फिर रिटेलिएशन में भी कुछ लोगों को मारा जाता। 31 जुलाई 1985 हरजिंदर सिंह और सुखदेव सिंह सुक्खा ने ललित मकेन, जो कि कांग्रेस के MP थे, ये वही ललित हैं जिन्होंने सज्जन कुमार के साथ लोगों को पैसे और दारू बांटे थे, इन्हें मार दिया जाता है। अर्जुन दास, MLA विलायती कात्याल, लाला राम और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश को भी सिख मिलिटेंट ग्रुप्स ने मार दिया था। इन दंगों में कुल 442 लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, लेकिन इसमें सज्जन कुमार का नाम नहीं था। सज्जन कुमार को कोर्ट ने छोड़ दिया था, जो कि इन राइट्स का मेन लीडर था। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब बीजेपी ने 2015 में SIT को इस केस में लगाया और इस केस की जांच फिर से शुरू हुई, जिसके बाद 2018 में सज्जन कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इन दंगों के बाद इनकी रिपोर्ट देने के लिए एक के बाद एक टोटल 10 कमेटी बनाई गई, जिसमें ये पता लगा कि ये दंगे एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुए थे और उसमें कांग्रेस के पार्टी ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस का एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है। आज के टाइम में जो खालिस्तान के मुद्दे की आग पकड़ी हुई है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण 1984 के दंगे भी है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ।